अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब कज़न मिलकर दुबई में मौजूद एक कुरान पार्क है, वहाँ को हम विज़िट करेंगे। और आइए चलें, हम आपको दिखाते हैं वहाँ जाकर। आप ये देख सकते हैं, ये कुरान पार्क है। इसमें आपको हिस्टोरिकली आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इस्लाम के रिलेटेड, इस्लाम की हिस्ट्री के मतलब जो कुरान पाक में लिखा हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें जो है ना वो अवेलेबल है। आए अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये जो है ना हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये गेट 2 है, इसकी एंट्रेंस है। आप ये देख सकते हैं गेट 2, इधर से हम एंट्रेंस है। इधर से आपको टिकट लेनी पड़ेगी जिसकी प्राइस जो है वो 5 दिरहम है। और इसके आप ये देखें, ठीक है, ये इसके अंदर जो है सोलर ट्रीज़, ग्लास हाउसेस, लेक्स, केव ऑफ दी मराइकल्स, प्ले एरिया और भी इसमें बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ दी दुबई की तरफ से ही ये बनाया गया ये पार्क है। और ये इसका पूरा मैप है। ये गेट 2 से आप इधर से एंट्रेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद DC ये सारे आज आप हम विज़िट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। ये जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये रेफरेंस कीज़ वगैरह ये सब कुछ इसी पार्क में अवेलेबल है। आपको दिखाते हैं। फॉर माई ओपिनियन बहुत ही अच्छी और हिस्टोरिकल जो है ना ये जगह बनाई है इन्होंने, और मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई है। अब हम अंदर जाकर देखते हैं कि क्या व्यू हमें मिलता है और क्या चीज़ है। माशाल्लाह। ये अब हम केव के अंदर एंटर हो रहे हैं। इसके अंदर केव के अंदर हर पैगंबर के मौजज़ात दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। अब हम एंटर हो गए, आप दिखाता हूँ आपको। हाँ, बहुत ज़बरदस्त ना बनाया। पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह मौजज़ात दिखाते थे उसके बारे में ये ज़िक्र है। में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया।
اب اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں بتایا جائے گا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا تھا تو اس نے اپنا رستہ دے دیا تھا۔ یہ چاند کے 2 ٹکڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمائے تھے اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔
prophet, peace be upon him, asked his Lord to answer his prayer and grant what they wished. Out of his desire for his people to believe and be guided, Allah Almighty gave them one of the most wondrous and visible miracles of the universe. The moon was split into two halves as it was full, and each half hid behind a mountain. And the prophet, peace be upon him, called his people to witness that miracle and believe in him as they promised. Nevertheless, they insisted on their disbelief and evaded their promise. They rejected faith and accused him of witchcraft. They said, Muhammad charmed our eyes. What we have seen is clear magic, but if you have charmed us, you will not charm all the people. Let us see what the travelers say. The travelers came and declared that they had seen the splitting of the moon clear to every seeing eye, and that they were greatly scared. Yet most of the people of Quraysh remained in their disbelief and stubbornness, and said, Muhammad has charmed people. This is a permanent and continuous magic. Thus, the people of disbelief and stubbornness do not believe in any miracle, even if they saw it truly and certainly. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपने ये केव देखा, ये केव एक कुरानिक पार्क दुबई के अंदर जो है एक अल-खवानीज के पास एक कुरानिक पार्क के नाम से ये प्लेस विजिटेड है। आप इधर आएँ और जो है ना आप इस प्लेस को विज़िट करें। इसके अंदर जो है हर पैगंबर के बारे में ज़िक्र किया गया, उनके मुअज़्ज़ात के बारे में ज़िक्र किया गया, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र किया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र किया गया, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में ज़िक्र किया गया, इनके मुअज़्ज़ात के बारे में ज़िक्र किया गया। और ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह मुअज़्ज़े जिस तरह जो बात कुरान पाक में लिखी गई है उसके बारे में जो है ना जो लिखा गया है वो ही ठीक सेम टू सेम इधर उन्होंने एज आ वीडियो वो इन्होंने दिखाया, उसके बारे में बताया गया है। और यकीन करें, मैं ऑन माई ओपिनियन मैं खुद ये चीज़ देखकर मेरा ईमान ताज़ा हो गया और मैं अपने देखने वाले भाइयों को भी ये बात कहूँगा, जो भी भाई जो है इधर दुबई में रहते हैं, आप लोग इधर आएँ, विज़िट करें, इससे ईमान ताज़ा होता है। और इससे आगे भी एक जगह है जहाँ पे जो है ना वो फलों के बारे में ज़िक्र किया गया है, वो फल जो जिनका जिक्र कुरान पाक में आया गया, हम वो भी देखेंगे कि उन्हें इन्होंने किस तरह रिप्रेजेंट किया है। और ट्रस्ट मी ऑन माई ओपिनियन, आप प्लीज़ इधर विज़िट करें। मेरा तो दिल बागो बाग हो गया। आई होप आपका भी दिल बागो बाग हुआ होगा और आप लोग आएंगे। थैंक यू सो मच। आप आएँ और अपने ईमान को मनवर करें, ईमान जो है ताज़ा करें इंशाअल्लाह। इस जगह पे जो है ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में जो है ना उन दरख्तों के बारे में ज़िक्र है। वो दरख्त हैं जिनके बारे में कुरान पाक में ज़िक्र आया हुआ है। ठीक है, आए अब हम देखते हैं उनके बारे में क्या क्या मालूमात इधर दी गई हैं और वो दरख्त कैसे हैं। इधर से हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम टिकट लेंगे, इधर से भी जो है ना 5 दिरहम का टिकट है। ठीक है, तो अब रात का टाइम है, हम लोग थोड़े से लेट हो गए, लेकिन अदरवाइज़ हम लोग अंदर जाकर जो है ना अभी हम आपको दिखाएंगे। मैं ख़ुद भी देखूंगा, मैं खुद एक्साइटेड भी हूँ इस चीज़ को। आप इधर बाहर से देखें कि ये क्या व्यू आ रहा है इनका। ठीक है, अब अंदर जाकर भी हम जो है ना लाजम इन्हें देखेंगे। ठीक है, ये माशाल्लाह किस तरह इन्होंने डिज़ाइन किया है। आई रियली अप्रिशिएटेड टू मच एंड आई एंजॉय विद माई brother, this my also brother, this my uncle. Yeah, this Shafkat uncle, and this is my cousin. अब हम चलते हैं अंदर और जाकर जो है ना विज़िट करते हैं इस चीज़ को और जो है फिर हम देखते हैं। ये जो है 29 प्लांट्स हैं जिनके बारे में ज़िक्र आया है कुरान पाक में, आप ये देख सकते हैं। ये वो सारे पौधे हैं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में आया है। ठीक है,
ऑलिव ट्री है ये देखें। ये खजूर का दरख्त है जिसके बारे में ज़िक्र आया है कुरान पाक में, ये भी, और आगे जाके भी हम देखते हैं। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਖੀਰਾ। नहीं है और ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖੀਰਾ ਚੁੰਬਰ ਦਾ ਕੱਟੋ। अच्छा ये है वो कद्दू शरीफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खाना पसंद है, ठीक है। ये वो सुन्नत है, ये वाला वो कद्दू शरीफ है, आप ये देख सकते हैं, ये इधर लगे हुए हैं। ये अनार के दरख्त हैं ये वाले, और इसके बारे में ये आप देखें, इसके हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ इन्होंने लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये गंदम की खेती इन्होंने की हुई है, ये देखें, ये गंदम की खेती, ये, और ये जो है ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है। आपको ये मैं बताता चलूँ, ये आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, या वो हमारी पंजाबी ज़ुबान में जिस तरह पाकिस्तान में गंदम, ये असल गंदम है, ठीक है। अब कुछ इनमें तैयार हुई है, कुछ नहीं हुई, तो खैर ये जो है ना, इधर इन्होंने ये दिखाया हुआ है। अब ये जो है एक अलग पोर्शन है, ये अलग चीज़ है। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आप यकीन करें कि ये जितनी जगह, जितनी ये प्लांट्स, ट्रीज़, वेजिटेबल्स ये मैंने विज़िट किए हैं, देखे हैं, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरा दिल कितना बागो बाग हुआ है। आप ये देखें कि इन सब चीज़ों के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग खाने के बारे में ज़िक्र करते हैं, तो एक एक चीज़ के बारे में ज़िक्र किया जाए तो इंसान को इतनी अहमियत का तकाज़ा नहीं होता, लेकिन अब ये चीज़ें जब इकट्ठी मिलकर हम लोग जब देखते हैं तो उसके अंदर फिर हमें रब की शाहकारी, रब की कुदरत, रब के होने की मौजूदगी का एहसास होता है। और ट्रस्ट मी, मैं ख़ुद जो है इस चीज़ को देखकर काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ, और जो है मैं हैरान हुआ हूँ, और मैं अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ इस चीज़ को कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। इवन कि इस जगह पे कुरानिक पार्क जो है, इस जगह पे आपको यहाँ पर कम से कम 29 फल, फूल, दरख्त, वेजिटेबल्स, हर चीज़ जो है ना इधर आपको दिखाई गई है, और उसके बाद जो है इधर उसकी खेती की गई है। और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, और आखिर में यही कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह पाक का फरमान है, और उसी से मैं इंस्पायर हूँ कि फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यकीन करें मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं आपको ताकीन करूँगा कि आप भी आएँ और रब की कुदरत, रब की शाहकारी को और इन चीज़ों को का एक मजमूआ बनता हुआ आप लोग इधर देखें, और जो है ना आप यहाँ पर देखें, इंस्पायर हों और खुश हों। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अब हमारी घर की तरफ तैयारी है, हम 5 दोस्त मिलकर आए थे, ठीक है। और जो है ये मैं अपने उसामा भाई के साथ आया हूँ। उसामा भाई, आपको कैसा लगा कुरानिक पार्क को विज़िट कर कर?
माशाल्लाह बहुत प्यारा, जो वीडियोस में देखा था उससे ज़्यादा बहुत प्यारा माशाल्लाह, उससे ज़्यादा अच्छा लगा। यकीन करें मैं तो खुद बहुत इंस्पायर हुआ हूँ इस चीज़ को देखकर। इन इमारातियों ने बनाकर दिल को बाग बाग कर दिया। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन मैं अपने सारे दोस्तों को यही मशवरा दूँगा कि जब आप दुबई हैं तो इस बेशक आप चीज़ बुर्ज को जो है खलीफा ना, जाएँ और सब जगह जाएँ, लेकिन इस चीज़ को मस्ट भी विजिट करें। इसको मिस मत करें बस। यकीन करें, अगर आपने यहाँ पर नहीं आए तो मैं कहता हूँ आपने कुछ नहीं देखा दुबई। यकीन एंड है बिल्कुल एंड माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जगह बहुत प्यारी थी। और सबसे बड़ा अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि जो हम लोग कुरान में पढ़ते हैं 29 जो फल और सब्जियों और उनके बारे में तस्करें, और हमें एक ही जगह पे फिजिकल सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने को, ये बहुत बड़ी बात है। यकीन बहुत वरना माशाल्लाह लोग बड़ी एक एक बात। चीज़ देखने के लिए तरस जाते हैं, भाई कहाँ पर क्या चीज़ है क्या है। इन्होंने सारी जगह को एक ही जगह चीज़ों को जमा करके एक ही जगह उन्होंने जाके प्रॉपर तरीके से उसको लगाया, और उसके बाद लगाया नहीं, उसके बाद उसकी बाकायदा इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। इन्फॉर्मेशन पूरी दी है बाकायदा, उसके अंदर हिस्ट्री लिखी हुई कि कौन सी आयत में क्या चीज़ है, उस फल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और आपकी हेल्थी उस पर क्या क्या उसके जो है ना वो असरात हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई उस पर। मैं तो बहरहाल खैर प्लीज़ ज़रूर इधर आए। मैं तो खैर जो है ना काफ़ी इंस्पायर हूँ। और दूसरी बात ये इनकी मेहरबानी हमारे अली अहमद नहीं, भाई की, आप भाई हैं माशाल्लाह मेरे, हमारे शहजादे हैं ये, बड़े हमारे भाई हैं, शहीद ऐसी हैं कोई हमारे, बात और नहीं। और ये बस ये यहाँ ले आए, इनकी मेहरबानी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा टूर इन्होंने करा दिया, दिल बाग बाग कर दिया उन्होंने हमारा। वैसे ही खुश रहें, आप आद रहें, और जो है यकीन करें मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। और आप ख्याल रखें अपना भी और अपने प्यारों का भी। अगले एपिसोड के लिए हमें इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।